टीवी का सबसे ज्यादा लोकप्रिय शो बालिका वधू का जल्द ही दूसरा सीजन ऑन एयर होने वाला है। इस शो ने एक बार फिर से उन लोगों के जख्मों को ताजा कर दिया जो कई सालों से मुंह बंद किए पड़े थे। इस शो का हर किरदार खूब फेमस हुआ, फिर चाहे वो दादी सा का रोल अदा करने वाली सुरेखा सीकरी हुई, छोटी आनंदी का रोल अदा करने वाली अविका गौर, छोटे जग्गिया का रोल अदा करने वाले अविनाश मुखर्जी हो, या फिर बड़ी आनंदी यानी प्रत्युषा बनर्जी, जिन्हें शायद कोई भूल भी नहीं सकता। प्रत्युषा बनर्जी इस शो की ऐसी अदाकारा रही जो अपने परिवार को ही नहीं बल्कि लोगों को भी बड़ी चोट देकर गई है। हम आपको प्रत्युषा बनर्जी की पूरी दर्द भरी कहानी बताएंगे कि कैसे इस वक्त उनका परिवार रोटी रोटी खाने को मोहताज हो रहा है। जी हाँ, बेटी प्रत्युषा बनर्जी का केस लड़ते लड़ते परिवार कंगाल हो चुका है और अब एक कमरे में जिंदगी गुजार रहा है। हम आपको प्रत्युषा के पापा का बयान बताएंगे जो इस वक्त खूब सुर्खियों में है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हाल ही में इसी शो की दिग्गज अदाकारा सुरेखा सीकरी का भी निधन हो गया था, जिस पर कई सारे स्टार्स ने दुख जताया था। और इनसे पहले आनंदी यानी अविका गौर भी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अविका गौर पर उनके को स्टार के साथ गलत संबंधों का आरोप लगाया गया था। परेशान होकर अविका गौर ने ये तक कह दिया था कि ऐसे गंदे बयान सुनने से अच्छा तो मेरा मर जाना ही ठीक है। वहीं अब प्रत्युषा के पापा भी कुछ ऐसा ही दर्द महसूस कर रहे हैं। प्रत्युषा बनर्जी के जाने के बाद उनका परिवार टूटकर बिखर गया और सब कुछ गवा दिया। अब प्रत्युषा बनर्जी के माँ पापा घोर तंगी से गुजर रहे हैं। प्रत्युषा बनर्जी के पिता शंकर बनर्जी ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि मानो बेटी की मौत के बाद कोई बड़ा तूफान आया हो और सब कुछ लेकर चला गया हो। उन्होंने कहा कि ये केस लड़ते लड़ते वो सब कुछ गवा बैठे हैं, उनके पास अब 1 रुपया भी नहीं बचा है। सदमे में पड़े शंकर बनर्जी ने कहा कि उनकी बिटिया ने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था। वहीं उनकी एकमात्र सहारा थी उनकी बिटिया, लेकिन प्रत्युषा के जाने के बाद मानो कोई बड़ा तूफान आ गया और उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल से कट रही है। हालत ऐसी है कि अब वो एक कमरे में रहने को मजबूर हैं और परिवार पर ढेर सारा कर्ज भी आ चुका है। किसी तरह से गुजारा चल रहा है, जिंदगी की गाड़ी चलती रहे, इसके लिए प्रत्युषा बनर्जी की मां एक चाइल्ड केयर सेंटर में काम कर रही हैं। फिर प्रत्युषा के पिता इस उम्मीद में कुछ न कुछ कहानियां लिखते रहते हैं कि शायद कहीं न कहीं बात बन जाए और उनकी बिटिया को एक दिन जरूर न्याय मिलेगा। प्रत्युषा के पिता ने कहा कि भले ही फिलहाल उनके पास पैसों की कमी है, पर वो हिम्मत नहीं हारे और ना ही हिम्मत तोड़ी है। वो बोले, मैं प्रत्युषा के हक के लिए मरते दम तक लड़ूंगा। प्रत्युषा की जीत हमारी आखिरी उम्मीद है। मुझे यकीन है कि एक दिन हम जरूर जीत जाएंगे और एक दिन प्रत्युषा के दोषी को सजा जरूर मिलेगी। बता दें, 1 अप्रैल 2016 को प्रत्युषा बनर्जी ने अपने मुंबई के अपार्टमेंट में सुसाइड कर ली थी, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि उनकी बेटी को मारा गया है। इसे प्रूफ करने के लिए अभी तक परिवार आखिरी सांस तक जुटा है। अर्श से फर्श तक आ गया है परिवार, लेकिन उम्मीद है कि प्रत्युषा के दोषी को एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। परिवार कहीं न कहीं प्रत्युषा के दोषी को साफ साफ जानता है, लेकिन कोई सबूत न होने पर वो अपनी भी मुंह बंद किए हुए हैं। प्रत्युषा के जाने के बाद उनके बॉयफ्रेंड पर आरोप लगाए थे, क्योंकि उस वक्त प्रत्युषा अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई झगड़ा करके अलग रहने लगी थी और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी थी। प्रत्युषा के परिवार ने उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया था। बाद में राहुल राज सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उन्होंने एक्ट्रेस सलोनी शर्मा से शादी भी कर ली थी। एक्ट्रेस अविका गौर सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रोल से काफी फेमस हुई। इस शो में दिग्गज एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी ने दादी सा के किरदार को निभाया था। अविका का कहना है कि वो बहुत खुशकिस्मत थी कि उन्हें अपने एक्टिंग करियर को शुरू करने का मौका सुरेखा सीकरी के साथ मिला। शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। सुरेखा सीकरी सुबह का सूरज भी नहीं देख पाई और रात में ही उनका निधन हो गया था। अविका कहती कि अपने मेंटर सुरेखा सीकरी जी के निधन के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो भारतीय सिनेमा के महानतम कलाकारों में से एक थी। वो एक किंवदंती हैं। उन्होंने कलाकारों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनकी याद हमेशा आएगी। सुरेखा मैम एक प्रेरणा थी। उन्होंने काफी बेहतरीन ढंग से मार्गदर्शन किया। उन्हें हर कोई याद करेगा। वो आगे कहती हैं, सुरेखा जी के बारे में क्या कहूँ, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। उस रास्ते पर चलना कैसे है
ये सब सुरेखा मैम ने सिखाया। सब कुछ उन्होंने बहुत शानदार ढंग से सिखाया था। ये मेरे जैसे लोगों के लिए एक प्रेरणा ही रही है, जो हर संभव तरीके से उनके जैसा बनने की ख्वाहिश रखता है। उनका प्यार और गर्मजोशी बेजोड़ है, उनके जैसा कोई बन ही नहीं सकता। अविका कहती कि वो बहुत खुशकिस्मत थी कि उन्हें सुरेखा सीकरी के साथ काम करने का मौका मिला। अविका कहती है, मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे उनके साथ अपना करियर शुरू करने का मौका मिला। ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। मुझे पता है कि वो जहाँ भी हों, उनकी दुआ हमेशा मुझ पर बनी रहेगी, जो आगे बढ़ने में मेरे लिए मददगार साबित होगी। मैंने उनसे जमीन से जुड़े रहने का गुण भी सीखा है। वाकई 75 साल की सुरेखा को खोने के बाद उनका परिवार और इंडस्ट्री तो सदमे में है ही, साथ ही अविका बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हैं कि इस कलाकार की वैल्यू क्या है। उन्होंने अपनी आंखों के सामने इस एक्ट्रेस से सब कुछ सीखा। उनका आशीर्वाद ही उन्हें आगे बढ़ा सका। अविका बहुत ज्यादा दुखी हैं। सुरेखा के निधन की खबर सुनते ही अविका की भी हालत खराब हो गई। बालिका वधू से सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस अविका गौर और मनीष राय सिंघन के रिश्ते पर आज भी बातें होती हैं। ससुराल सिमर का सेट पर इनकी दोस्ती हुई और आज तक लोग इनके रिश्ते को एक अलग ही नजर से देखते हैं। हाल ही में तो इनके रिश्ते को नाजायज बच्चे की मुहर भी लग गई थी। जी, ऐसी खबरें थी कि अविका मनीष एक नाजायज बच्चे के पेरेंट्स हैं। अविका ने मनीष के साथ रिश्ते को छुपा कर रखा, जबकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। हालांकि बाद में अविका ने सबको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। अविका कहती है कि मनीष मेरे पिता की उम्र से कुछ ही छोटा है। हमारी दोस्ती गहरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। अब फिर से अविका अपने पेट के निशान को लेकर चर्चा में आ गई हैं। दरअसल अविका ने अपने तुलतुल पेट और बड़े हाथ पैर का कारण भी बताया है। एक एक्ट्रेस होने के नाते अविका को हमेशा फिट रहना पसंद है, लेकिन उन्हें असल जिंदगी में वजन बढ़ाने की समस्या से जूझना पड़ा था। हालांकि इस समस्या को अविका ने जल्द ही दूर भी कर दिया था, लेकिन इस बीच उन्हें बेहद संघर्ष भी करना पड़ा था, जिसके बारे में उन्होंने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था। अविका कौर का वजन काफी ज्यादा बढ़ गया था। अविका ने इंस्टाग्राम पर साड़ी में कुछ फोटोज शेयर की थी। इन फोटोज के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, मुझे अभी भी याद है पिछले साल एक रात जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं रो पड़ी थी। मैंने जो देखा मुझे अच्छा नहीं लगा। बड़े हाथ पैर और थुलथुला पेट, मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। मेरे पेट के निशान साफ बता रहे थे कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। अगर थायराइड या पीसीओडी की वजह से होता तो ठीक भी था, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में था और मैं उसे निपट लेती। लेकिन यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कुछ भी खाया, कभी भी खाया और बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया। अविका ने आगे लिखा, हमारे जिस्म को एहतियात की जरूरत है, लेकिन मैंने इसका सम्मान नहीं किया। मैंने खुद को इतना कोसा कि बाहर वालों की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर एक दिन फैसला किया कि बहुत हो चुका। मैंने सही चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, वो चीजें जिन पर गर्व होना चाहिए, जैसे कि नाच। जरूरी था कि मैं रुकूं नहीं। मेरे आसपास के लोग मुझे गाइड करते रहे। कहानी लंबी हो रही है, इसलिए छोटा करते हुए आज सुबह मैंने खुद को आईने में देखा और महसूस किया कि अब नजर फिराने की जरूरत नहीं है। हमें दुखी रहने के बजाय इस पर काम करना चाहिए। अब मैं सहज महसूस करती हूँ, मेरे अंदर शांति है। बता दें, अविका गौर ने कलर्स टीवी का सीरियल बालिका वधू में छोटी आनंदी का रोल निभाया था। इस रोल के बाद अविका घर घर में मशहूर हो गई थी। उन्हें आनंदी नाम से ही पहचाना जाने लगा। इसके बाद अविका को ससुराल सिमर का सीरियल में रोली के किरदार में देखा गया। इसमें भी दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। इसके अलावा अविका झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं।